मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। ये 4 नंबर का सवाल आपको मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, चाक मेरे हाथ में आ चुका है। अब इसका सॉल्यूशन होने वाला है। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका मैथ बिल्कुल तैयार नहीं है तो परेशान नहीं होना है। ये फ़ोन नंबर आप डायल करिए, ठीक है? 16 घंटे की मैं वीडियो आपको दूँगा। 16 घंटे की वीडियो देख कर के आप बड़े आराम से 100 में से 70 नंबर के आस-पास पा सकते हो। फेल तो कतई नहीं होंगे, पास गारंटी के साथ होंगे। बस कोर्स लेके पढ़िएगा, रखे मत रहिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। हमारा वीडियो लेक्चर इतना फेमस है कि लोग परीक्षा से 2 दिन पहले लेते हैं, तभी भी पास हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह ऐसा नहीं दूँगा कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले लेना। आज वीडियो देख रहे हो, अभी देख रहे हो तो तुरंत ले लो, ठीक है? ताकि एग्ज़ाम से पहले 4 बार दोहरा सको, तो और अच्छे नंबर आएँगे। खैर ये सवाल अब देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु निर्देशांक इतना, इतना तथा इतना है, तो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सदिश बीजगणित का यह सवाल है। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। ये कक्षा 9 में भी मिल जाएगा, 10 में भी मिल जाएगा, 11 में भी मिल जाएगा, 12 में भी मिल गया। मिला जुला के चारों क्लास के बच्चे इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बहुत आसान, बहुत शानदार होगा। देखते रहिएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। सवाल देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं। अच्छा, मैं आज चित्र बना के समझाता हूँ, ध्यान से देखो। पहला काम क्या है, हम एक त्रिभुज बना लें बाबू, ऐसे। बहुत मज़ा आएगा आज। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ये बताओ, तुम ऐसा चित्र बना लोगे ना? बनाने नहीं आएगा? 3 को ऐसे लाइन खींच के, छोटा बड़ा लाइन नाप के नहीं बनाना, वैसे बना देना है। ए बी सी नाम देने आ जाएगा? आ जाएगा ना? अब बोला है भुजाओं के मध्य बिंदुओं, यानी ये जो भुजा ए बी है, इसका मध्य बिंदु बीचों बीच वाला होगा ना। तो ये बिंदु का निर्देशांक इतना है। फिर बी सी का निर्देशांक यहाँ है। फिर क्या है, 2 3 4, यानी ये तीसरी वाली भुजा का मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ है। क्लियर? समझ गए? चलो अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर मान लो बिंदु क्या है, x1 है, y1 है और z1 है। x1 कामा y1 कामा z1। और ये बिंदु क्या है, x2 कामा y2 कामा z2। और ये बिंदु क्या रहेगा, x3 कामा y3 कामा z3। अभी तक जो मैंने काम किया है, ये काम इतना आसान है कि कक्षा 3-4 का बच्चा भी त्रिभुज बना लेगा, ए बी सी लिख देगा। यहाँ पे x1 y1 z1, फिर यहाँ पे x2 y2 z2, फिर यहाँ पे x3 y3 z3। यानी यार उसको अभी टोटल ABCD पढ़ना था, ABC और XYZ 1 2 3। मतलब ये क्लास 1 में पढ़ाया जाता ना, ABC XYZ 1 2 3। बोलो भाई, क्लास 1 में ही पढ़ाया जाता है, और लो लेवल में नर्सरी LKG UKG में भी पढ़ाया जाता होगा आज के टाइम में, ठीक है? तो अभी तो आप क्लास 1 में चल रहे थे, अब आप थोड़ा ऊपर आइए। देखिए, बोला है ना मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं भाई। मैं बहुत कुछ याद वाद नहीं कराता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ, याद भी हो जाता है। तो याद तो करना नहीं है, तरीका बता रहा हूँ लिखने का। देखो, यहाँ पर जो बिंदु है, ये पहला ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना? एक काम करो हाँ, पहला ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो, 1 5 -1, 1 5 -1। फिर यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट 0 4 2, 0 4 -2। यहाँ पे तीसरा ब्रैकेट ये वाला 2 3 4, 2 3 4। अब मैं आपको बताता हूँ फार्मूला। अभी तो देख के लिखना था यार, यहाँ 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 से देख करके यहाँ 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 लिख दिया। अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो अपने पास से मैंने लाया हो। ये सवाल था, सवाल के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं,
वही मैंने लिखा बेटा। 5 मिनट का समय हो गया है वीडियो चलते चलते, और आप अभी तक कुछ सीखे भी नहीं। ठीक है, अब सीखो। मध्य बिंदु का दिशा निकालने के लिए इसका पहला वाला ले लो और इसका पहला वाला ले लो, दोनों को जोड़ के बटे 2 लिखो। ठीक है, इसका पहला x1 प्लस x2 बराबर लिखेंगे 1, यानी इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2 बराबर इसका पहला। सिर्फ पहला 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 में चलेंगे। कहाँ कहाँ कहाँ? पहला 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 में चलेंगे। समीकरण बनेगा बहुत सारा, 10 हो सकता है, 8-10 समीकरण बन जाए, लेकिन डरिएगा मत, मेरा स्टाइल याद रखिए। इस लाइन में सिर्फ चलेंगे, ए वाली लाइन में, ए बी वाली लाइन में। तो इसका पहला ले लो, इसका पहला ले लो, तो x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 1। x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर कितना? 1। बटे 2 सब में लिखना है, सब में। ये सूत्र में होता है बटे 2। आपका नॉलेज अगर भूल गया है कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, सब में बटे 2 लिखना है। ठीक है, क्या हुआ? पहला वाला जोड़ के बटे 2 लिखेंगे। देखो, x1 x2 जोड़ के बटे 2, x1 x2 जोड़ के बटे 2 बराबर कितना? 1। ये 1 यहाँ से लेंगे, इसमें से पहला लिया, इसमें से पहला लिया, तो इसमें से भी पहला लिया। अब दूसरा 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 लेना है, इसका दूसरा, यानी इसका बीच वाला, इसका बीच वाला और इसका बीच वाला। समझ गए ना? यानी बीच वाला बीच वाला बीच वाला, पहला वाला पहला वाला पहला वाला, उसके बाद कौन रहेगा? आखिरी वाला आखिरी वाला आखिरी वाला। समझ गए? तो ये रूल याद रखोगे, इस सवाल गलत होगा ही नहीं। कौन? पहला पहला पहला, बीच वाला बीच वाला बीच वाला, लास्ट वाला लास्ट वाला लास्ट वाला। बस इतना सा दिमाग में रखना है। तो अब चलिए, तो पहले 2 का गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2, यानी x1 प्लस x2 बराबर 2। समीकरण नंबर 1 बना लो। अब बीच वाला लो, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर इसका बीच वाला 5, 2 5 10 कर दो, y1 प्लस y2 बराबर 10। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा? आखिरी वाला यानी z1 प्लस z2 बटे 2, z1 प्लस z2 बटे 2 बराबर कितना? -1। 2 का गुणा कर दो, 2 एकम 2 -2, यानी z1 प्लस z2 बराबर -2। समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण बना, 3 को बना इस वाले से, तो इस वाले से भी 3 को बनेगा ना भाई, और फिर इस वाले से भी 3 को बनेगा, इससे भी। तो कुल मिला के 9 समीकरण बनेगा। उसके बाद देखना कितना मजा आता है। तो एक काम करता है, अब हम इसमें चलते हैं। इसका पहला ले लो, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बराबर, डायरेक्ट लिख दूं क्या? बीच वाले में 2 का गुणा कर देंगे। जैसे देखो, यहाँ पे 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 हुआ, इसमें भी 2 का गुणा 5 में हुआ तो 10 हुआ, इसमें भी 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 हुआ। तो बार बार 2 का गुणा हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 2 का गुणा कर दो। इंटर में हो या सब कर सकते हो, तिरछी तिरछा गुणा डायरेक्ट। तो इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो, ये x2 प्लस x3 लिख के, और इसके पहले वाले में 2 का गुणा करेंगे, तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0। ये समीकरण नंबर 4। और दूसरा वाला बीच वाला इसका ले लो, बीच वाला इसका y2 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 2 का गुणा करिएगा बीच वाले में, 2 चौक 8। समीकरण नंबर 5। बार बार 2 का गुणा क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ देखिए 2 का गुणा हो रहा था ना, तो ये एक लाइन बच जाएगी आपकी, सवाल छोटा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब लास्ट वाला जोड़ के 2 का गुणा करके इस लास्ट वाले में लिख दो, z2 प्लस z3 बराबर 2 का गुणा कर भाई, 2 में 2 दूना 4। समीकरण नंबर 6 हो गया। अब ऐसे वाले में चलो,
ठीक है। ए और सी में x1 प्लस x3, पहला वाला बराबर पहला वाले में 2 का गुणा कर देना है। तो x1 प्लस x3 बराबर 2 दूना 4, x1 प्लस x3 बराबर 4, समीकरण नंबर 7। फिर बीच वाला y1 बीच वाला y3, y1 प्लस y3 बराबर 2 का गुणा करके बीच वाले को लिखेंगे, बीच वाले में 2 का गुणा, 3 में 2 का गुणा 6, समीकरण नंबर 8। z1 z3 बराबर 2 का गुणा 4 में 2 चौक 8, z1 z3 बराबर 8, z1 प्लस z3 बराबर 8। ये हुआ समीकरण नंबर 9। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ये फिगर मिटाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसके आगे का काम कैसे होगा। बहुत मज़ेदार सवाल मिल गया मुझे और मैं मिटाता हूँ इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मुझे लग रहा है। चलो भाई, अब जो खाली जगह है ना, यहाँ कमाल होने वाला है। क्या बताता हूँ। कितने समीकरण इधर हैं? समीकरण हल करना नहीं सीखे जिंदगी में तो आज सीखोगे। इधर कितने समीकरण है टोटल? 9। तो किसको किसको आपस में जोड़ना है, ये भी तो सवाल बनता है ना। बोलो, बनता है ना? तो बहुत आसान है। यक्स यक्स जिसमें 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 होगा उनको एक में जोड़ना है। वाई 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 जिसमें 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 होगा उनको एक में जोड़ना है। और जेड 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 जिसमें होगा उन सभी को एक में जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए, यक्स 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 यक्स, 3 समीकरण में यक्स मिलेगा। 4 नंबर में तो दोनों यक्स है, और 7 नंबर में है, और 1 नंबर में है। यानी 1 को 4 को 7 को जोड़ दीजिए। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 प्लस 4 प्लस 7 से। ध्यान से देखो, डायरेक्ट जोड़ेंगे हम लोग। कैसे? x1 यहाँ भी है, यहाँ नहीं x1, यहाँ भी x1 है, तो 2 x1 हो गया। x2 देखो यहाँ पे है, x2 यहाँ है, 2 x2 हो गया। x3 देखो कहाँ कहाँ है, x3 इसमें मिल गया 4 में, 7 में भी x3, 2 बार मिला तो 2 x3। अब इनका दाहिना पक्ष भी जोड़ लो। किसका किसका? 1 का 4 का 7 का। 1 4 7, सिर्फ 1 4 7 पे ध्यान देना है। 1 में 2 है और 4 में 0, 2 में 0 जोड़ा 2, 7 में 4, तो 2 4 6 हुआ। अरे भाई, 1 का 4 का 7 का दाहिना पक्ष जोड़ लो। तो देखो, 1 का है 2 0 4, 2 0 4 जोड़ेंगे 6 आएगा। अब 2 से 6 काट दीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। क्या बचेगा? x1 x2 x3 बराबर 3। आ गया ना 2 से भाग देने पर? अब और मजा आएगा। क्या? x2 और x3 इन दोनों का मान कहाँ है? यहाँ है, देखो यहाँ है। x2 x3 का मान क्या है? 0। तो इन दोनों की जगह पर क्या रख देंगे? 0। देखो चला, x2 x3 का मान क्या है? 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0। तो x1 प्लस 0 बराबर 3। तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, तो x1 बराबर आ गया 3। ठीक है, तो x1 का मान 3 आ गया। तो x2 का मान भी निकालो। ये कैसे निकलेगा? इसमें रखो, इसमें ध्यान से। x1 का मान 3 है ना, देखो चला। तो यहाँ 3 प्लस x3 बराबर 4 लिखो। 3 प्लस x3 बराबर 4, तो x3 बराबर 4 और 3 उधर जाएगा -3, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा? 1। आ गया x3 का मान। x3 का मान यहाँ रख दो,
इसमें, तो x2 प्लस x3 का मान कितना है 1, तो x2 प्लस 1 बराबर 0 लिखो, x2 प्लस 1 बराबर 0, तो x2 बराबर क्या आ जाएगा -1, +1 उधर जाएगा -1। तो आपका 3 वैल्यू मिल गया, x1 x2 x3। यहाँ बगल में लिख लेता हूँ क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसको ना, तो बगल में लिखा रहूँगा, तो बाद में आपको मैं बताऊंगा कि उसका यूज कैसे करना है। तो x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान। x1 का देखो बेटा 3 है, x2 का देखो बेटा -1 है, x3 का +1 है। अब इतना मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मिटाऊंगा, ये सब नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इन सबको दिखा दिखा के मैं समझाऊंगा, तो मिटा दूंगा तो कैसे समझाऊंगा। वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर से। अब क्या होगा, मैंने अभी आपसे बोला था ना किस समीकरण में किसको जोड़ना, तरीका बताया था कि x x x वाला सारा एक में जोड़ना है। अब की बार y y y वाला सारा एक में जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो y वाला किधर है, यहाँ है 2 नंबर में, 2 नंबर में y है, 5 नंबर में है, 8 नंबर में है। तो यानी हमें क्या करना, 2 5 8 को जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 + 5 + 8 से, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी होगा, 2x1 2x2 2x3 हुआ था ना, वो भी पहले वाला x वाला, तो ऐसे y वाला भी होगा, 2y1 2y2 2y3, समझ गए ना, 2y1 + 2y2 + 2y3 जोड़ के देख सकते हो। देखो यहाँ भी y1 है और यहाँ भी y1 है, 2y1 हो गया, y2 यहाँ है, y2 यहाँ है, 2y2 हो गया, y3 यहाँ है, y3 यहाँ है, 2y3 हो गया। तो अब समीकरण नंबर 2 5 8 का दाहिना पक्ष जोड़ लो, 2 का दाहिना 10, 8 18, 18 6 18 6 24, दोनों पक्षों में 2 से भाग दीजिए इसमें भी, तो y1 y2 y3 बराबर 12, y1 y2 का मान उठा लाओ यहाँ से, y1 y2 y2 y3 का मान उठाओ, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ है, y2 y3 का मान कितना है देखो 8, तो लिख दो 8, तो y1 + 8 बराबर 12, तो y1 बराबर 8 जाके 12 में से घट जाएगा, 8 जाके 12 में से घटेगा कितना आएगा 4, तो y1 बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो y1 का मान 4 आ गया, तो यहाँ 4 रखो, 4 + y3 बराबर 6, 4 + y3 बराबर 6, तो y3 बराबर 6 में से 4 घट जाएगा 2, y3 का मान 2 आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे y1 y2 का मान 10 है, तो y2 का मान कितना आ गया है, अच्छा y1 का मान देखो यहाँ 4 है ना, तो लिख दो 4 + y2 बराबर 10, 4 + y2 बराबर 10, तो y2 बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, तो यहाँ लिख दो y1 y2 y3, y1 का मान 4 6 और y3 का मान 2, 4 6 2। अब की बारी किसकी है, Z1 Z2 Z3 निकालने का, तो उसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक काम होगा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे होगा, ऐसे वैल्यू आएगा, बगल में लिखेंगे। बड़ी ठंडी है बेटा, बहुत मज़ेदार सवाल है, मतलब जो समझ रहा होगा ना वो पूरा समझ रहा होगा, और जो कंफ्यूज हो गया होगा वो चला गया होगा अब तक वीडियो छोड़ के। थोड़ा लाइट कम है, ठीक है, लाइट हो गया। आइए, इस बार समीकरण नंबर किसको किसको जोड़ना है, Z1 जिसमें होगा उसको, किस में है, 4 में है, 6 में है और 9 में है। समीकरण 4 + 6 + 9 से ये भी होगा 2Z1 + 2Z2 + 2Z3 बराबर, जोड़िए
4 6 9 का दाहिना पक्ष जोड़ना, 4 का -2 -4 -2 -4 -6 हुआ, 9 का 8 है तो 8 में से -6 घट जाएगा, 2 आएगा। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए। ये भी 1 हो जाएगा। Z2 Z3 का मान लिखिए। Z2 और Z3 का मान देखिए कहाँ है, माइनस में 4 यहाँ लिख दो। Z1 -4 बराबर 1, -4 उधर जाएगा 1 में जुड़ जाएगा, -4 इधर आएगा +4, 4 1 5, Z1 बराबर 5। Z1 का मान 5 यहाँ रख दो, यहाँ 5 + Z3 बराबर 8, तो Z3 बराबर 5 जाएगा, 8 में से घटेगा 3, तो Z3। अब इसमें आ जाओ, Z1 का मान फिर रखो 5, तो 5 + Z2 बराबर -2, तो Z2 बराबर 5 उधर जाएगा, -5 होगा, -2 पहले से है तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर Z1 Z2 Z3, Z1 का मान कितना बेटा, 5 -7 3, 5 -7 3। अब क्या होगा, ये तो भाई एक ही बार रहेगा, यही तो बार बार हुआ, और ये मैंने अपनी जानकारी के लिए अलग से रखा था। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बताता हूँ, इसके आगे एक लाइन और लिखना, उत्तर आ जाएगा। लिख दो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं बताता हूँ थोड़ा मिटा करके, तीनों बिंदु कैसे आएंगे। पूरा सवाल मिटा सकते हैं अब, क्योंकि अब ये सब नहीं समझाना है। अभी आंसर नहीं आया बेटा, आंसर अब आ गया, अब कुछ करना ही नहीं है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना था, सवाल यही है। देखिए शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ही ना। शीर्ष क्या है, x1 y1 z1 पहला वाला शीर्ष होता है। लिखेंगे, आता है तीनों शीर्ष क्रमशः है। कौन कौन है भाई, पहले लिखेंगे x1 फिर y1 फिर z1, तो इसमें से पहला, इसमें पहला, इसमें पहला, यानी 3 4 5, 3, 4, 5, और दूसरे ब्रैकेट में x2 y2 z2 लेना है, तो ये -1 6 -7, -1 6 -7। फिर इसमें लीजिए x3 y3 z3 1 2 3, बस ये हो गया आंसर। अगर कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो सवाल हल करने का तरीका यही है, विधि यही है, पूरा फुल नंबर उठाने का तरीका यही है। प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ। 1 2 3 3 4 5 -1 6 7, 1 2 3 3 4 5 -1 6 7, बिल्कुल सही, -1 6 -7, 100% सही है, ठीक है। तो बेटा 20 मिनट हो गया, 24 मिनट हो गया, 24 मिनट से ऊपर एक ही सवाल समझाया 4 नंबर का, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, ठीक है। थैंक यू।